नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। जो प्रॉब्लम आप रोज अपने घर में फेस करते हैं और आपको इसकी नॉलेज ना होने की वजह से आप धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, जो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है फ्रूट्स which does not ripe when you store। कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आप मार्केट से खरीदते हैं और आप जब उनको काट के देखते हैं, उसका स्वाद चखते हैं, उनका टेस्ट आपको ठीक नहीं लगता, वो आपको खट्टे लगते हैं, सावर टेस्ट होता है उनका, और आप उनको रख देते हैं कई बार फ्रिज के अंदर, कई बार टेबल के ऊपर कि इसको मैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रख देता हूं और जब ये मीठा हो जाएगा मैं इसको खा लूंगा। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होता है या नहीं होता? क्या फ्रूट प्लांट से तोड़ने के बाद सचमुच उनमें राइपनिंग होती है, वो पकते हैं, या उनमें राइपनिंग नहीं होती, वो नहीं पकते? ये जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो किसान हैं वो अधिक मुनाफा पाने की वजह से कई सीजनल फ्रूट्स को जल्दी हार्वेस्ट कर लेता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा एप्पल आज से कुछ साल पहले मुझे याद है उसका सीजन अगस्त में, मिड अगस्त में या अगस्त एंड में शुरू होता था, फ्रेश एप्पल्स का। आजकल आप देखिए एप्पल जुलाई के महीने में आ जाता है और वो भी बिल्कुल लाल कलर का। जब वो मार्केट में आता है आप उसको खरीदते हैं, उसको काट के देखते हैं, उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है, स्टार्ची होता है, मिठास नहीं होती उसमें। आप उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं कि ये पक जाएगा, लेकिन जब वो मैच्योर ही नहीं था, पूरी तरह से उसकी मैच्योरिटी नहीं आई है पेड़ के ऊपर, तो वो पकता भी नहीं है और उसमें शिवलिंग आ जाती है, सिकुड़ जाता है और खराब हो जाता है, फिर उसका आप फेंक देते हैं। ऐसा ही कई बार आपके साथ होता है सिट्रस फ्रूट में। मौसम्मी है, कई बार आपको लगती है कि दुकान के पास बहुत ही पीले रंग की मौसम्मी पड़ी है, पीले रंग का संतरा पड़ा है, आप सोचते हैं ये बहुत मीठा होगा, आप उसको खरीद लेते हैं और अब घर जब आते हैं तो उसको काट के देखते हैं, बहुत खट्टा निकलता है, बहुत सावर टेस्ट होता है। आप उसको कुछ दिन के लिए रख देते हैं कि शायद ये पक जाएगा, लेकिन कुछ दिन रखने के बाद भी आप पाते हैं वो पका नहीं, उसमें अभी भी खटास है। फिर आप कुछ दिन के लिए रख देते हैं और कुछ दिनों बाद वो सड़ जाता है और आपको फेंकना पड़ता है। तो मौसम्मी और संतरा जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, उसमें भी किसान अधिक मुनाफा कमाने की वजह से उसको अर्ली हार्वेस्ट कर लेता है और एथिलीन गैस से उसको कलर को चेंज करके डार्क ग्रीन कलर को लाइट ग्रीन या येलो में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचता है और आप ठगे रह जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फ्रूट जब किसान हार्वेस्ट करता है या जब आप खरीदते हैं तो ये इंश्योर करें कि वो प्रॉपर मैच्योर हो। मैच्योर का मतलब होता है फुल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज। जिन टिश्यूज से फ्रूट बना है वो पूरी तरह डेवलप हो गए हैं कि नहीं। फ्रूट्स के मैच्योरिटी के अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग मैच्योरिटी के साइन होते हैं।
जो पेड़ पे दिख जाते हैं। तो फ्रूट अगर मैच्योर नहीं होगा प्लांट से तोड़ते वक्त, तो उसमें राइपनिंग भी नहीं होगी। आप उसको जबरदस्ती पका सकते हैं, उसमें कलर आ जाएगा, पक जाएगा, लेकिन वो राइपनिंग के बाद जो करेक्टर्स आने चाहिए फ्रूट्स में, उसमें मिठास आनी चाहिए, उसमें कलर आना चाहिए, उसमें टेस्ट आना चाहिए, उसमें फ्लेवर आनी चाहिए, वो सब डेवलप नहीं होगा। ऐसा सभी फ्रूट्स के साथ नहीं होता है। कई ऐसे फ्रूट भी होते हैं जो कि हमें पूरी मैच्योरिटी से कुछ पहले ही हमें हार्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसको हमें आर्टिफिशियली राइप करना पड़ता है। और आर्टिफिशियली राइप करने के बाद उनमें कलर में चेंज आता है, उसमें फ्लेवर में चेंज आता है, उसमें मिठास में परिवर्तन होता है। तो आज मैं उन्हीं फ्रूट्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कि पेड़ से तोड़ने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जब आप उनको खरीदते हैं मार्केट में तो वो पक सकते हैं, और कौन से फ्रूट हैं जो नहीं पक सकते, वो वैसे ही रहते हैं जैसे आपने खरीदे हैं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी। तो ये समझने के बाद ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब आप वो फ्रूट्स जो कि पेड़ से तोड़ने के बाद पकते नहीं हैं, पकते नहीं का मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनके स्वाद में, उनके टेस्ट में, उनकी स्वीटनेस में, उनकी मिठास में, उनके फ्लेवर में। तो जब आपको वो पता लग जाए कि वो कौन से फ्रूट हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी वो फ्रूट खरीदें तो आपको वो चख कर, उसका टेस्ट करके खरीदने चाहिए ताकि आप इस धोखे से बच सकें। उन फ्रूट्स को आप, जो दुकानदार है अगर वो फ्री में चखाता है, फ्री में चख लीजिए। अगर आपको उस एक आध पीस को खरीद करके पैसे देने पड़े तब भी आप उसको खरीद करके चखिए, ताकि आप ज़्यादा क्वांटिटी लेकर, अगर वो फ्रूट मैच्योर नहीं है तो उस नुकसान से बच सकें। दोस्तों, जो फ्रूट पेड़ से तोड़ने के बाद पक जाते हैं, आप अगर खरीदते हैं मार्केट से, अगर आपने वो कच्चे खरीदे हैं, सेमी राइप कंडीशन में खरीदे हैं, लेकिन वो मैच्योर हैं, अगर आप उनको अपने घर पे रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, टेबल के ऊपर या फ्रिज के अंदर, और वो पक जाते हैं, उन फ्रूट्स के नाम हैं, आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। उनमें सबसे पहले आता है एप्पल, एवोकाडो, पियर, नाशपाती, पीचेस, प्लम, टमेटोज, ब्लूबेरीज, नेक्टरिन, मस्कमेलन्स, ड्यूरिन, इसको डूरियन बोलते हैं, परसिमन फ्रूट, एक्सोटिक फ्रूट्स में आते हैं, गुआवा, अमरूद, मैंगो, सभी तरह की मैंगो वैरायटीज, कीवी फ्रूट, एप्रिकॉट। दोस्तों, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सभी फ्रूट्स घर में अगर वो आप लाते हैं, वो हार्ड हैं, उनमें मिठास कम है, पूरी तरह से नहीं पके हैं, तो अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो ये धीरे धीरे कुछ दिनों में, वो दिन डिपेंड करता है फ्रूट्स के ऊपर, एप्पल पकने में 8-10 दिन ले सकता है, केला पकने में 1-2 दिन लेगा,
सपोटा या चीकू भी 1-2 दिन में पक जाएगा। तो अलग अलग फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन ये फ्रूट्स जो है आप अगर रूम टेम्परेचर पे इनको खरीद के रख देते हैं, अगर ये खरीदने वक्त ये कच्चे हैं, इनमें मिठास कम है, हार्ड हैं, तो ये घर में आपके पक जाएंगे और पकने के बाद आप इनको कंज्यूम करेंगे तो आपको इसका अच्छा स्वाद मिलेगा, आपको इसका टेस्ट अच्छा मिलेगा और ये मीठे होंगे। एक बार फिर मैं इस लिस्ट बता देता हूं। एप्पल, एवोकाडो, पीचेस, प्लम, एप्रिकॉट, कीवी फ्रूट, मैंगो सभी तरह के, गुआवा, मस्कमेलन्स, नेक्टरिन, परसिमन फ्रूट, डुरियन, ये सारे फ्रूट, टमाटो, ये सब पकाए जा सकते हैं और पकाने के बाद आप इनको खा सकते हैं। इन फ्रूट्स को दोस्तों साइंटिफिक भाषा में क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। दूसरी तरह के जो फ्रूट्स होते हैं जिनको नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं दोस्तों, वो फ्रूट्स जो हैं उनमें धोखा मत खाइए। वो जब आप खरीदते हैं और अपने घर पे स्टोर करते हैं तो वो स्टोर करने के दौरान नहीं पकते। अगर आपने ऑरेंज, मौसमी, मैं फ्रूट्स का नाम ले देता हूँ जो उस कैटेगरी में आते हैं जो कि परचेज करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद नहीं पकाए जा सकते, उनके नाम हैं ऑरेंजेस, मौसमी, मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स, किन्नू, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट अनार, वाटरमेलन, चेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, कैरम्बोला जिसे कमरक बोलते हैं, रंबुटान, लीची। दोस्तों ये जो फ्रूट्स हैं ये अगर आप खरीदने के वक्त आप इनको चखते हैं और अगर इनका टेस्ट ठीक नहीं है तो आप याद रखिए ये स्टोर करने के बाद, रखने के बाद इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये नहीं पकेंगे और ये वैसे ही रहेंगे और धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और आपको फेंकना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप ये फ्रूट खरीदें, खासतौर से ऑरेंज, मौसमी, किन्नू, ग्रेप्स, इनको आप चख के देख लीजिए। अगर ये खट्टे हैं, सावर हैं, तो इसका मतलब ये गलत स्टेज पे, इमेच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट हुए हैं। फार्मर ने ज्यादा कीमत पाने के लिए इनको जल्दी हार्वेस्ट कर लिया है, मार्केट में बेच दिया है और ये आपके खरीदने के बाद भी आपके घर पे नहीं पकेंगे। दोस्तों वाटरमेलन अगर मैच्योर नहीं है, अगर खेत से तोड़ा है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है और काटने के बाद अगर आपने चखा वो फीका है या कम मीठा है तो आप सोचें कि इसको हम रख देंगे, ये पक जाएगा, मीठा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वाटरमेलन के केस में हाँ कलर जरूर चेंज हो सकता है, इन फ्रूट्स का कलर जरूर चेंज हो सकता है। मौसमी जो है आपने हरी रखी थी वो बड़े बड़े पीली हो सकती है, ऑरेंज हरा रखा था पीला हो सकता है, तरबूज जो है वाटरमेलन आपने हल्के कलर का, वाइट कलर का था, पिंक कलर का था, उसको बिना काटे हुए रखा है, अगर वो बड़े बड़े लाल हो सकता है लेकिन उसमें मिठास नहीं आ सकती, वो मीठा नहीं हो सकता, वो पक नहीं सकता। इसी तरह रसबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी बहुत बढ़िया कलर होगा, रेड कलर होगा, लेकिन आप सोचें कि ये मीठी होगी, जरूरी नहीं है। तो जब भी आप रसबेरी, स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं तो उसको आप चखिए। अगर उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जो है वैसे भी थोड़ी खटास में होती है, लेकिन कई बार वो बहुत खट्टी होती है। अगर आपने उसको खरीदा और वो बहुत सावर टेस्ट है तो उसको मत खरीदिए आप। अगर आपको
खट्टे फल पसंद हैं तो बात अलग है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिठास चाहिए और अगर आप सोचते हैं कि ये खरीद लेंगे और आप घर पे रखेंगे इसको तो पक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा मत करिए। तो कभी भी जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं जो कि परचेज करने के बाद घर पे रखने पर नहीं पकाए जा सकते, पकते नहीं हैं, उनको हमेशा दुकान से चखने के बाद ही खरीदिए। और ऐसा करने से आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, उस पैसे से दूसरे अच्छे फ्रूट्स खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा और इससे आपको फायदा होगा और आप इसको जब भी आप अगली बार इन फ्रूट्स को परचेज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, उसको चख के लेंगे और आप उस लिस्ट को अपने पास रखेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट पक सकते हैं, कौन से फ्रूट नहीं पक सकते हैं, और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा कि मेरे जो भी फ्यूचर में वीडियो आएंगे उसकी सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिलेगी। मैं वादा करता हूं कि और भी नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आपका कोई सवाल हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, उसमें वीडियो में भी नीचे आ रहा है, 9910333865। मैं नंबर एक बार फिर दोहराता हूं, 9910333865। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।